कहते हैं कि जब एक कवि कविता लिखने बैठता है तो अपना जी तोड़ मेहनत लगा देता है ताकि वो जो लिख रहा है वो सामने वाले को सही मायने में समझ आए। और ये भी कहते हैं कि जब कवि की कलम चलती है तो हकीकत लिखी जाती है। आज एक ऐसे ही शख्स इस समय मेरे साथ है। आपने ज़्यादातर इनको टीवी पर रिपोर्टिंग करते देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये एक अच्छे कवि भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप दत्ता की। इस समय मेरे साथ हैं, टाइम्स नाउ के सीनियर एडिटर हैं। सर, इससे पहले कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ, कहते हैं कि जब एक कवि कलम उठाता है, लिखता है, तो उसके दिमाग में ये होता है कि जब उसकी कविता लोगों तक पहुँचेगी तो लोग उसकी बातों को समझे। एक कवि बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। कवि तो कोई भी बन जाए, लेकिन अच्छा इंसान कोई बन पाता है। ये अच्छा इंसान कैसे बना जाए? मैं हमेशा एक छोटी सी बात कहता हूँ, देखिए अच्छा इंसान तो कह नहीं सकता, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, सब में खामियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। बट हाँ, मैं कहता हूँ कि एक शख्स को बहुत ज़रूरी जो होता है, हाउ यू मीट, हाउ यू ग्रीट एंड हाउ यू ट्रीट पीपल, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि आपकी कविता हो या आपका रोज़मर्रा की जो आप स्टोरीज़ रिपोर्टिंग करते हैं, इसकी वैल्यू छोटी होती है, लेकिन आपको कैसे याद रखते हैं लोग, आपको याद इस तरह रखते हैं कि आप किस तरीके से लोगों से पेश आते रहे, कैसे मिलते रहे, और किस तरीके से आपको एक बदलाव एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाएं। बिकॉज वही एक पॉजिटिव चेंज अगर आप लाते हैं, चाहे अपने स्टोरीज़ के ज़रिए लाएं, चाहे कविता के ज़रिए लाएं, और उसका आपका जो बिहेवियर है वो लोगों के प्रति आपका जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपका अच्छा है तो सब अच्छा होगा। तो बाकी गलतियां तो हम करते हैं, हम रोज़ गलतियां करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर भागते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी कट जाती है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉन्शियसली हम किसी को हर्ट ना करें। अनकॉन्शियसली हम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट यही रहना चाहिए कि हम कॉन्शियसली किसी को हर्ट ना करें। बिल्कुल, इंसान गलतियां करता है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, और उन्हीं गलतियों से हमें सीखना चाहिए। सर, अब वो हम कविता सुनना चाहेंगे जो रिसेंटली आपने हम सबको, हमने तो खैर वो देखी भी और सुनी भी, काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपके मुख से एक बार फिर से सुनना चाहेंगे वो कविता। देखिए, मैं बताता हूँ ऐसे कि आजकल जो हालात देखेंगे, अक्सर हम लोगों के साथ हमारी डीलिंग्स रहती है, पब्लिक के साथ हम जाते हैं, उठते बैठते हैं, और हर जगह पे देखा कि इंसान बहुत परेशान था। तो कुछ दिन पहले जब मैं उठा तो एक फ़ोन कॉल सुबह आया, तो उनके घर पे उनके जो वालिद साहब थे वो कोविड पेशेंट हैं, वो बीमार हैं, सांस ले नहीं पा रहे हैं। तो मुझे पूछा क्या किया जाए। तो मैंने डॉक्टर को जब कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका जो है इन्फेक्शन लेवल बढ़ चुका है, तो उन्हें अस्पताल शिफ्ट करा जाए। तो मुझे उस बच्चे की बात अभी तक वो जहन में रही। तो उसने मुझे कहा, भैया मैं अगर वो ले जाऊं पापा को, क्या मेरे पापा अस्पताल से वापस आएंगे? तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जो करता धरता है वो कहीं फील्ड में नज़र नहीं आ रहे थे। हम चाहते थे कि हमारे एडवाइज़र साहब नज़र आए, हम चाह रहे हैं कि हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब दौरा करें, हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा इंतज़ाम हो कि लोगों को लगे कि हाँ सरकार उनके लिए है। तो मुझे एक लगा कि कितना मतलब कि वो लाचार सी महसूस कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था पैसे हैं पर कैसे इलाज करें, अस्पताल जाएं तो क्या वो वापस आएंगे। तो मैं बहुत परेशान मैं भी हुआ, काफ़ी देर सोचता रहा। जो मैं कर सकता था मैं उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश की, डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन करी। तो मैं ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स को ब्लेम कर रहा हूँ या किसी शख्स को ब्लेम कर रहा हूँ, हाँ मैं सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूँ कि हमें सिस्टम को पुख्ता करने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि स्टोरी से तो हम हाईलाइट करते हैं, कभी कभी प्रोज जहाँ फेल होता है तो मुझे लगता है कि पोइट्री वर्क करती है। तो मैंने बिना किसी को हर्ट करे हुए मैंने बड़े ही प्यारे तरीके से उन्हें कहा, मैंने कहा हाथ जोड़ के प्रणाम, एडवाइज़र साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आपके इंतज़ार में बैठी जम्मू की पब्लिक बेजुबान पब्लिक। कोरोना की गिरफ्त में शहर का शहर तमाम, क्या हुआ उन बातों का जो कहती इंतज़ाम हुए तमाम। आपने तो बहुत सारी बातें की, इंतज़ाम हो चुका है। लॉकडाउन तो इसीलिए था, लॉकडाउन का मतलब यही था कि आप इंतज़ाम करिए, जो चीज़ें नहीं हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जम्मू देखे हुए आपको हुआ अरसा बरसा, हर शख्स है यहाँ आपकी रहनुमाई को तरसा। इस वायरस की तरह आप भी हमें दिखते नहीं, और देखे वो हैं जो लगे बनाने मुनाफे उन मास्क पर जो बिकते नहीं। लोग मुनाफे बनाने लगे, ये कोविड भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, इतनी करप्शन हो गई है कि इस पर ये यहाँ आने को ना लगेगा परमिट, ना वीज़ा, ना करना पड़ेगा कदम ताल। देखिए ना आके हर इंसान है यहाँ पड़ा बेहाल। ऑक्सीजन है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर है तो जज्बा नहीं, अगर जज्बा है तो वो बैकिंग के लिए लॉबी नहीं, और अगर लॉबी है तो पीछे आपको वो ब्यूरोक्रेटिक चाबी नहीं।
तो मतलब कि आप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा है तो पेशेंट पढ़ रहा है। अगले दरबार तक शायद इस कविता के लिखारी को भी ना पाओगे, अगले दरबार तक शायद इस कविता के लिखारी को भी ना पाओगे। बिना हाकिम के हुक्मरान तुम तो भिखारी बन जाओगे। हम हैं तो आप हैं, हमारे बगैर तो आपकी भी कोई वक़्त नहीं। तो बिना हमारे कैसे आप जियोगे, कैसे दफ्तर में बैठोगे। उजड़ गए घरों के घर और रिश्ते तमाम, मंदिरों का शहर अब बन गया है शमशान। मेहरबान कदरदान निगहबान, आओ बाहर आलीशान दफ्तर से, यहाँ भी बसते हैं इंसान। तो इंसानों का शहर है, आप आइए दफ्तर से बाहर, कम आउट ऑफ दोज एवरी टावर्स। आप अपने सेक्रेटेरिएट से बाहर निकलिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ऑर्डर्स। ऑर्डर तो आपने निकाल दिए, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना। देखिए अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है, हॉस्पिटल से ही आ रही है कि एक बार फिर से ऑक्सीजन 10 मिनट के लिए डिप कर गया। हमें जम्मू को बचाना है, ऑक्सीजन एक लाइफलाइन होती है। अगर ऑक्सीजन डिप कर जाए तो उसकी वजह से देखो इस समय जो खबर आ रही है, कुछ लोग वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से किसी की डेथ भी हुई है इस ऑक्सीजन डिप करने से। अब ये खैर पूरा चेक करना होगा क्या वजह रही, क्यों हुआ, लेकिन आपको एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है। इस कविता के बाद एक चीज़ हुई कि मैंने देखा कि जब कविता के बाद एडवाइज़र आए हैं, अब आज पता चला कि इनफैक्ट कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ भी, बट अगर गवर्नर साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो आउटरीच के तहत अगर वो अस्पताल में जा सकते हैं, वो बाय रोड जगह जगह जा सकते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों इनएक्सेसिबल सर्विस बनती जा रही है। IAS मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका मगर मतलब क्या हो रहा है, इनएक्सेसिबल सर्विस हो रही है, लोगों के लिए नहीं है। यही हमारे आज MLA हैं, यही हमारे मंत्री हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि इतनी आए दिन हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं कि हॉस्पिटल में ये नहीं है, हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में वैसा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो क्या ये जितने भी आला अधिकारी हैं इनको ये मालूम नहीं रहता क्या कि यहाँ पर कौन सी चीज़ की अभी ज़रूरत है? वो तभी होगा आपको मालूम जब आप बाहर निकलेंगे। देखिए ये रिपोर्टर अगर घर पे बैठ के रिपोर्टिंग करने लगे तो उसे भी हालात से वाकफियत नहीं होगी। बिल्कुल। उसी तरह जब एक ब्यूरोक्रेट अगर अपने सिर्फ दफ्तर में अपने कैबिन के अंदर अपने आप को बंद कर दे तो उसे भी एक रियलिटी का पता नहीं चलेगा। आप देखिए जब से ये नए गवर्नर साहब आए हैं, ये लगातार हर जगह पे बाय रोड जा रहे हैं, मतलब अपने आप को एक तो देख रहे हैं, खुद ही जाके हालात का जायज़ा कर रहे हैं। ये पहले गवर्नर हैं जो कि 370 हटने के बाद अस्पताल गए और उन्होंने खुद जायज़ा लिया SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर का, और पता चला यहाँ भी गए हैं। तो अब इन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जब मैं जा सकता हूँ तो आप भी जाइए, आपका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि देखिए मैं वही कह रहा था, MLA नहीं है, मंत्री नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, तो आप ही हमारे MLA हैं, आपके पास नहीं जाएंगे। अगर आप भी अपने आप को इनएक्सेसिबल कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, आम जनता कहाँ जाएगी। आप देखिए डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस एक होता है, दैट इज़ ए कोरियर बिटवीन द जनरल पब्लिक और सरकार के बीच में, लेकिन अगर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, आम पब्लिक के लिए बिल्कुल अलाउड ना हो, कोई एक वक्त तो रखिए। अब देखिए अस्पताल में लोगों की घबराहट क्या है, कोविड पेशेंट अंदर चला गया, मैं ये नहीं कहता कि अंदर इलाज नहीं कर रहे, लेकिन लोगों के बाहर घबराहट है कि शायद गलत दवाई दे रहे हैं या दवाई नहीं दे रहे या डॉक्टर दे रहे हैं या नहीं। ये भरोसा सर, ये भरोसा कैसे जीता जाए? क्योंकि देखिए आपने अपनी कविता में भी कहा और आपने एक वाक्य का जिक्र भी किया, ऐसे ही हमें भी बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं कि भरोसा नहीं है, अगर एक बार हॉस्पिटल गए तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारा पेशेंट सही सलामत वापस आएगा भी या नहीं। ये भरोसा कैसे जीता जाए? भरोसे के लिए कुछ चीज़ें आपको करनी है ग्राउंड पे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ करनी नहीं है, उसके लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या है, देखिए पहले आपका हेल्पलाइन नंबर, अक्सर आपका हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करता। जब आपका हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करता, मैं देखता हूँ उसे आप बड़ा तरीके से पत्र आप कहीं अखबारों में उसे प्रकाशित किया जाता है तो हम उसे उठाते हैं, जब करते हैं वो चलता नहीं, तो आपका एक पहले ही भरोसा टूट गया, आप हेल्पलाइन नंबर से ही आपका भरोसा टूट गया। अब देखिए करना क्या चाहिए था, ये लॉकडाउन पीरियड था, इनको एक CCTV कैमरास लगा देने चाहिए थे और बाहर एक हॉल जैसे में एक स्क्रीन लगा देना था। जैसे मेरा पेशेंट कहीं किसी रूम नंबर में है तो मैं बोलूँ कि भाई डॉक्टर देख नहीं रहा, ओके देखिए आप CCTV कैमरा आप देख सकते हैं, डॉक्टर देख रहा है, मेडिसिन दी जा रही है, प्रॉपर सफाई है। लेकिन आप पेशेंट कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप अंदर जा नहीं सकते। अब जब आप अंदर जा नहीं सकते, लेकिन आप वैसी सुविधा तो प्रदान करिए और उसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना। इससे जो समझ में आती है बात कि इससे दोनों के लिए बेनिफिट होता। वो लोग जो ये कहते हैं कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं और जो डॉक्टर कहते हैं कि ये हमें इलाज सही से करने नहीं देते, ये दोनों के लिए जो है वो एक सहूलियत होती है अगर इस प्रकार की अगर वो फैसिलिटी जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा होता। देखिए डॉक्टर्स आज के दौर में जो काम कर रहे हैं उन्हें आदमी सैल्यूट करता है,
ये कोविड वॉरियर हैं, सही में ये काम कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल। ये हर दिन मतलब अपनी जान जो है एक इनविजिबल एनिमी के अगेंस्ट सामने रख देते हैं। हम जैसे कहते थे ना, एक सरहद पे एक जवान खड़ा होता है तो वो गोलियों के सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और देखता है कि हमारे देशवासी आराम से रहें। उसी तरह ये भी चाहते हैं कि हमारे देशवासी आराम से रहें, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनविजिबल एनिमी के साथ ये लड़ रहे हैं। तो ये लड़ रहे हैं, इनके मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप सिस्टम में एक लाइए, बदलाव लाइए। आप आम आदमी के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करिए। देखिए, एक जिसका रसूख है, जो एक अप्रोच रखता है, ऊपर से फ़ोन करवा सकता है, उसे नारायणा में भी, हॉस्पिटल में भी एडमिशन मिल जाता है। एक आम आदमी को नहीं मिलता। क्या नारायणा जैसे अस्पताल में, जहाँ क्या आम आदमी का चढ़ावा नहीं चढ़ता? क्या खाली अमीर आदमी आके चढ़ावा चढ़ाते हैं? कभी ऐसा भगवान ने आज तक देखा कि कौन आ रहा है, अमीर आ रहा है, गरीब आ रहा है, किस जात का आ रहा है, किस बात का आ रहा है? कोई ऐसा देखा जाता है? तो आप अस्पताल में क्यों ना ऐसा सिस्टम रखें? जब हम चैरिटी की बात करते हैं तो चैरिटी तो इस तरह ही होती है, एक विश्वास पैदा करना था। जब बारीदारों के अगेंस्ट ये श्राइन बोर्ड बना था तो तब यही कह के बनाया गया था कि आम पब्लिक को, ये एक ऐसा नहीं है कि कुछ लग रहा है लोगों के कि खिलाफ। एक तरफ सरकार पहले कहती थी कि आप लोग सरकारी स्कूल की तरफ मूव कीजिए ताकि सरकारी स्कूल में भी बच्चे पढ़ें, और ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और ये कहते थे कि वहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो सही नहीं हैं। फिर सरकार द्वारा ये कहा गया कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, नहीं तो डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे आगे। यहाँ पर भी वैसा ही नहीं हो रहा है। जितने भी बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर हैं या फिर नेता हैं वो नारायणा यानी कि प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और बाकी जो है वो सरकारी स्कूल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ। अगर वही फैसिलिटी आप सरकारी में दे देंगे तो नारायणा जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप देखिए अब वो कैसे हो सकता है। हम देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जम्मू में जीएमसी पे सारी जगह के जो इस समय प्रेशर है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, अगर किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा होगा, पुंछ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा होगा, राजौरी का होगा, तो वहाँ से रेफर क्यों किए जाएंगे केस? मतलब कि उस लेवल पे वहाँ डील किए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी भी चीज़ होती है, पेशेंट इज टू बी रेफर्ड इमीडिएटली टू जीएमसी हॉस्पिटल। अब जीएमसी में ऑलरेडी इतना बोझ है, क्या करें? और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक हॉस्पिटल जाके सबसे बेसिक चीज़ होती है हाइजीन, सफाई। कई बार आपको लगता है कि आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको बीमारी लग जाएगी, तो आपको बेसिक हाइजीन ही आज भी आप चाहिए। मैं कहता हूँ कि कोई भी एडवाइज़र साहिबान ऐसा ना कह के जाएं कि हम अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन वो कमरे की सफाई हो गई होती है। वो किसी भी, आप उन्हें कहिएगा कि आप उनके शौचालय में चले जाइए, आप किसी भी लेबोरेटरी में चले जाइए, आप किसी भी टॉयलेट में चले जाइए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हालात हाजरा कैसा है, हालात कैसे हैं। तो मतलब ये चीज़ें देखनी है आप उसके लिए। और अगर आप बिल्स देखेंगे, अगर आप देखेंगे फिनाइल के लिए कितना बिल निकला है तो वो आप कैलकुलेट करिए। मुझे लगता नहीं है कि उतना वो इस्तेमाल भी होता है। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें कब होगा? जब अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगा सिस्टम में। आप सक्षम करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अच्छा बनाइए, और हाँ, इन डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से काम करें इनको भी बेस्ट पैराफर्नेलिया दीजिए, इनका जो इक्विपमेंट इनको अच्छा दीजिए, इनको जो पीपी किट्स हैं उनको वो अच्छी प्रोवाइड करिए, क्योंकि ये भी इनके भी परिवार हैं। बिल्कुल। और अगर एक भी शख्स को ये प्रॉब्लम होती है तो वो स्प्रेड करती है। आज ये ऐसी बीमारी नहीं है कि ये किसी एक को लगी, वरना क्या होता था कि किसी एक को लगी है तो दूसरे की बीमारी है तो मेरी नहीं है। ये अमीर गरीब जात पात किसी को नहीं देख रही। कोरोना ने सबको बराबरी पर ला के रख दिया। तो इस वक्त हमें चाहिए सबको मिलना। इट इज़ नॉट द टाइम टू ब्लेम, ऑल ऑफ अस हैव टू प्ले ए रोल। जैसे मेरा काम है, मैं जिस तरीके से अवेयरनेस जनरेट कर सकता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट हाईलाइट कर सकता हूँ, जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम हाईलाइट करें, लोगों को कहें। जैसे आज मुझे एक शख्स का फ़ोन आया, कहा मुझे सीटी स्कैन करने को कहा है, कोविड पॉजिटिव केस था। तो कहा कि हम एक लेबोरेटरी में गए तो उन्होंने पूछा कोविड पेशेंट है तो क्या बताएं? मैंने कहा ऑब्वियसली आपके ही है कोविड। मैंने कहा देखिए ये ऐसा आप इसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप कोविड पेशेंट हैं, आपको बोलना है। फिर उस लेबोरेटरी ने कहा सॉरी हम कोविड पेशेंट का नहीं करते। मैंने कहा जहाँ पे करते, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे आप वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करके आ जाएंगे। बिल्कुल। मतलब ये आप एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट करेंगे। इस समय आपको भी साथ, सरकार का भी साथ देना है और सरकार को भी लोगों का साथ देना है। सरकार तभी है जब हम हैं, तो हमारे साथ उनको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकारें खाली फाइल्स मुँह करने से नहीं चलती, फाइल्स में जो लिखा जाता है उससे इम्प्लीमेंट करना है। ये ऑक्सीजन जो लाइफ लाइन है डिप नहीं होनी चाहिए। आज 10 मिनट के लिए डिप हुई है मीन्स आपने कितनों की जान खतरे में डाल दी। इसके लिए ये अनपार्डनेबल सिन है, ये अनपार्डनेबल सिन है। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हेड्स शुड रोल। ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कहेंगे कि हो गया। ये अब इंश्योरेंस
करिए, आपकी इंश्योर करिए, एश्योरेंस दीजिए कि ऐसा नहीं होगा, दिस थिंग शुड नॉट बी रिपीटेड। सो हम एक हमारी कोशिश है, हम कहते नहीं कि हम परफेक्ट हैं। मैं ये नहीं, इसके लिए नहीं कर रहा कि मैं जस्ट बिकॉज आई वांट टू ब्लेम अदर्स, आई डोंट बिलीव इन ब्लेमिंग अदर्स। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अगर कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं उस पर एक एक्शन ली जाए, उसके हिसाब से काम हो, ताकि लोगों का बेनिफिट हो। पर्सनल बेनिफिट हम तो मान नहीं रहे अपना, तो दैट्स व्हाट एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर, इट ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क टुगेदर इन दैट डायरेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो प्रदीप सर ने बहुत ही बारीकी से समझाया, अपनी कविता के जरिए तो समझाया ही इन्होंने कि आजकल जम्मू कश्मीर में आखिरकार चल क्या रहा है। और बहुत अहम बात, डॉक्टर्स को सैल्यूट है, नो डाउट, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर तब अच्छा काम कर सकते हैं और भी अच्छा काम कर सकते हैं जब इनके पास वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ पहुँचे, और वो फैसिलिटीज़ उसको इस्तेमाल करके आप लोगों को ये स्वस्थ कर सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि जिस प्रकार से प्रदीप सर ने कहा कि कभी भी अगर आपको दौरा करना हो तो पहले इतला मत कीजिए, बगैर इतला के आप वहाँ पहुँचिए, नज़ारा आपको कुछ और ही दिखेगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।